गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय छात्रों, हमने कल संधियाँ पढ़ी थी, अर्थात संधियों के लास्ट भेद पढ़ा था, विसर्ग संधि। इसके बाद आज हम नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं व्याकरण में, समास। प्रिय छात्रों, ये भी 3 नंबर के आते हैं समास, और इनको किस प्रकार से इनके क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, सारी बातें बताएंगे। पहले हम समासों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समास शब्द की उत्पत्ति के विषय में जान लो। समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घन प्रत्यय से मिलकर हुई है। सम अस धातु घन प्रत्यय से मिलकर बनी है समास। सम अस घन। परिभाषा सुन लीजिए समास की। सम सनम समास अर्थात अनेकानाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समास भवति, अर्थात अनेक पदों को मिलकर एक पद होना ही समास कहलाता है। अनेक पदों को मिलकर एक पद होना समास होता है। जैसे राजपुत्र, 2 पद हो गए राज और पुत्र, लेकिन मिलकर क्या हो गया राजपुत्र। राज्ञ पुत्र षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है प्रिय छात्रों, क्योंकि ये तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्योंकि राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, तो का अर्थ प्रकट करने के लिए अपन ने राज शब्द में क्या लगा दी, षष्ठी लगा दी, तो राज्ञ हो जाता है। राग पुत्र, राज्ञ पुत्र यानी राजा का पुत्र। तो 2 पद मिलकर एक हो गए। इसी प्रकार यहाँ देखिए नीलम अम्बरम इति, नीलम अम्बरम इति, यस्य से भी लगा सकते हैं। नीलम अम्बरम यस्य से, नीला है अम्बर जिसका, नीलाम्बरम। अर्थात कितने वर्ड देखो, 4 वर्ड मिलके क्या बन गया, एक वर्ड मिलके बन गया नीलाम्बरम। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि अनेक पदों को मिलना ही समास कहलाता है। संधि की बात करें तो संधि में ओनली इतना कहा गया था, अनेक वर्णों को मिलना ही या 2 वर्णों को मिलना ही संधि कहते हैं। वहाँ वर्ण मिलते थे या पद मिल रहे हैं, शब्द मिल रहे हैं, इसलिए 2 शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। समास के भेदा मुख्य रूपेण समास 6 भेदा सन्ति। मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए यहाँ। अव्ययभाव समास, दूसरे नंबर का तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर का कर्मधारय समास, चौथे नंबर का द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास, 6ठा है बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। अब प्रिय छात्रों, हम सबसे पहले अव्ययभाव को पढ़ते हैं। अव्ययभाव, अव्ययी भाव, अवयव का जा भाव प्रकट हो। अपना अर्थ स्वयं बता रहा, अव्ययी भाव, अवयव का जा भाव प्रकट हो। अव्यय बोले तो जैसे स, तो, अद्य, तत्र, प्रय, उपसर्ग आदि। इसकी परिभाषा समझ लो, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा ये है प्रिय छात्रों, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव। इसमें पूर्व पदार्थ के प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है, पूर्व पदार्थ की। पूर्व पद मतलब जैसे अपने राज्ञ पुत्र पढ़ा था, तो राज्ञ पहला पद है, पुत्र क्या है, दूसरा पद है। राज्ञ पूर्व पद है और पुत्र अंतिम पद है। तो इसमें क्या होगा, पूर्व पद की प्रधानता रहेगी। और सुन लो, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद अव्यय होता है जो प्रधान रहता है। इसमें पूर्व पद यानी पहला पद क्या रहेगा, अव्यय रहेगा जो प्रधान रहता है, अर्थात उसी के अकॉर्डिंग पूरा कार्य होता है। जैसे अधि, अब अव्यय कौन कौन से हुए, अधि, उप, प्रति, अनु, निर, यथा, सु, दुर, सह आदि, यह अव्यय होते हैं। उपसर्ग है प्रिय छात्रों, उपसर्ग भी अव्ययों का कार्य करते हैं जब, तो उन्हें भी अव्यय कह देते हैं। अव्ययभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में ही होता है, इसलिए शब्दों के अंत में मैं होता है। क्या होता है इनके शब्दों के अंत में, मैं होता है। विसर्ग रहित शब्द आते हैं, अर्थात इसमें विसर्ग नहीं होते हैं अव्ययभाव समास के उदाहरण। तो ये शॉर्ट बात आ गई कि यार विसर्ग होंगे तो अव्ययभाव नहीं होगा, और विसर्ग न होकर मैं हो अंत में, तो अर्थात नपुंसकलिंग हो जाएगा जैसे फलम की तरह। तो वे उदाहरण अव्ययभाव के होते हैं। दूसरी परिभाषा उपसर्गों से पहचान लेते हैं इनको। जैसे कोई उपसर्ग पहले आ रहा है किसी वर्ड में तो समझ लो अव्ययभाव है।
अब अव्ययभाव का विग्रह करने के तरीके बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अव्ययभाव समास के शब्दों का विग्रह करते समय संज्ञा शब्दों में उपसर्ग के अनुसार उचित विभक्ति लगाकर पूर्व तथा उपसर्ग या अव्यय शब्दों को अर्थ के अनुसार अंत में लिखते हैं। तो कहने का मतलब अपोजिट कर देते हैं। अव्ययभाव समास के शब्दों का विग्रह करते समय संज्ञा शब्द जो होंगे ना, अर्थात उपसर्गों के बाद या अंतिम वर्ड जो होगा वो संज्ञा शब्द होगा इनमें। तो संज्ञा शब्दों में उपसर्ग के अनुसार उचित विभक्ति लगा करके पूर्व में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? पूर्व में। तथा उपसर्ग या अव्यय शब्द जो पहले आएंगे, पूर्व में आएंगे, उनके अनुसार उन शब्दों को अर्थ के अनुसार अंत में लिख देंगे, अर्थात अपोजिट कर देंगे। कैसे कर देंगे? अपोजिट। देख लो, यहीं समझ लो। जैसे मान लो अनुरथम आ गया। क्या आ गया? अनुरथम। तो अनु अलग हो गया, रथम अलग हो गया। तो इनको पहले तो अपोजिट करेंगे, रथ को पहले लाएंगे और अनु को बाद में ला जाएंगे। तो रथ को पहले लाते समय क्या कर देंगे? देखो, संज्ञा शब्दों में उपसर्ग के अनुसार उचित विभक्ति लगाकर, भाई अनु के साथ कौन सी विभक्ति आती है वो उचित विभक्ति लगाकर पूर्व में लिख देंगे। तो अनु के अनुसार षष्ठी विभक्ति आती है, तो पहले लिख दिया रथ से, उचित विभक्ति लगाकर पूर्व में लिख दिया। और उपसर्ग यानी या अव्यय शब्दों को अर्थ के अनुसार, अर्थ जो होगा इनका मुख्य, भाई अनु का मतलब पीछे होता है, अनु का अर्थ मुख्य क्या होता है? पीछे। तो पीछे का संस्कृत में क्या कहते हैं? पीछे को पश्चात। क्या कहते हैं? पश्चात। तो उचित अर्थ लगा करके पीछे लिख देते हैं या अंत में लिखते हैं, ऐसे विग्रह होगा। और समझ लेंगे सारणी में। जैसे सारणी में समझ लो। जैसे हमने कहा कि भाई अव्ययभाव समास के विग्रह करते समय क्या करते हैं? संज्ञा शब्द को उपसर्ग के अनुसार उचित विभक्ति लगाकर पहले लिख देते हैं तथा उपसर्ग को मुख्य अर्थ को पीछे लिख देते हैं। जैसे अधिगुरु, तो गुरु शब्द को पहले लिख दिया, गुरु सप्तमी विभक्ति लगाकर। क्यों लगाई सप्तमी? क्योंकि अधि के कारण सप्तमी लगती है। जैसे अनु के कारण षष्ठी लगती थी, तो अधि के कारण कौन सी लगती है? सप्तमी लगती है। तो गुरु शब्द को सप्तमी लगा कर पहले लिख दिया। फिर अधि का मुख्य अर्थ क्या होता है? इति, इसलिए इसको पीछे लिख दिया। उपगुरु, गुरु में सप्तमी लगा दी और उप को पीछे लिख दिया। उप का अर्थ होता है समीपम। तो ऐसे करने, नोट याद रखना। अधि या उपसर्ग के बाद गुरु संज्ञा शब्द है, जिसे अधि या उपसर्ग के अनुसार उचित विभक्ति लगाकर पूर्व में लिखा गया है। पहले लिख दिया दोनों शब्दों को। और अधि का इति तथा उप का समीप अर्थ होता है, जिसे अंत में लिखा जाता है, अर्थात अंत में लिख दिया। उपसर्ग या अवयव के अर्थ तथा उनके योग में संज्ञा शब्दों में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां निम्न प्रकार से होती है। अब मैंने सारणी के माध्यम से आपको बताया कि मान लो कोई उपसर्ग आ जाए, जैसे अधि उपसर्ग आ जाए, तो उसका मुख्य अर्थ क्या होता है वो बता दिया, और उसमें कौन सी विभक्ति लगती है वो भी दी गई है। जैसे मान लो अधि उपसर्ग आ गया किसी शब्द के पहले, तो अधि उपसर्ग आते ध्यान रखना अधि का मुख्य अर्थ क्या होता है? इति, जिसे पीछे लिख देते हैं। और अधि के साथ जितने भी शब्द आएगा कोई भी, उसमें सप्तमी विभक्ति लगा के उसे पहले लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? पहले। जैसे अधि के बाद राम आ जाता है, तो राम में सप्तमी विभक्ति लगा के लिख दो राम में। फिर अधि का मुख्य अर्थ होता है इति, तो इति लिख दिया। जैसे अधि विष्णु है, तो विष्णु में सप्तमी विभक्ति लगा के पहले लिख दो विष्णु। फिर अधि का मुख्य अर्थ होता है इति, इसे लिख दो बाद में। जैसे अधि शिवम है, तो शिवम अधि के साथ कोई भी स्वर व्यंजन वर्ण आए, वो सॉरी संज्ञा शब्द आएगा तो उसमें सप्तमी लगाएंगे, तो शिव में सप्तमी लगा के पहले लिख दिया। अधि का मुख्य अर्थ इति होता है, उसे बाद में लिख दिया। अधि हरि, हरि को मैं सप्तमी लगा के पहले लिख दिया। अधि का मुख्य अर्थ इति होता है, बाद में लिख दिया। अधि गुरु,
गुरु में सप्तमी लगा के पहले लिख दो, अधि का मुख्य अर्थ बाद में लिख दो। अधिकृष्णम, कृष्णम में सप्तमी लगा के पहले लिख दो, अधि का इति कर दो। अधिगंगम सप्तमी लगा दो गंगायाम, और अधि का अर्थ होता है इति। अधिलता, लतायाम स्त्रीलिंग है, गंगा लता सीता, तो तीनों में समान विभक्ति रहेगी। तो अधिगंगा, गंगायाम सप्तमी होती है स्त्रीलिंग में, गंगायाम, रमायाम, छात्र, बालिकायाम, तो सब में रमा की तरह विभक्ति लगती है स्त्रीलिंग में, इसलिए सप्तमी लगा के पहले लिख दे गंगायाम, फिर अधि का अर्थ होता है इति। अधिलता में लतायाम सप्तमी, अधि का अर्थ होगा इति, ऐसे। अधिशीतम सीतायाम इति, सीतायाम है प्रिय छात्रों। फिर उपकार देखो, जैसे मैंने यहाँ कहा था, इस सारणी को समझ लो, उपसर्ग अव्यय, जैसे अधि उपसर्ग है मान लो, अधि का मुख्य अधि उपसर्ग का अर्थ होता है इति, जिसे बाद में लिखना होगा। अब संज्ञा शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति, अब अधि के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति। वैसे उपसर्ग, उप उपसर्ग की देख लो। उप उपसर्ग का मुख्य अर्थ होता है समीपम, जैसे अधि का अर्थ होता था इति, तो उप का अर्थ होगा समीपम। और उप के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी, अर्थात उप के बाद जो संज्ञा शब्द आएंगे उनमें क्या लगा देंगे? षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। और कहाँ लिख देंगे? पहले। देखो उपकृष्णम, तो कृष्ण में षष्ठी विभक्ति लगा के पहले लिख दो कृष्ण से। उप का अर्थ क्या होता है? समीपम, उसे लिख दिया बाद में। उपवृक्षम, वृक्ष से समीपम। उपवधु, वध्वा समीपम, षष्ठी लगा दी। उपग्रहम, ग्रह से समीपम। फिर उपविष्णु, विष्णु समीपम। उपहरि, हरे समीपम। उपलता, लताया समीपम। उपगु, गो समीपम। फिर अनुपसर्ग की बात करें तो अनुपसर्ग का मुख्य अर्थ होता है पश्चात, जिसे बाद में लिखेंगे, या योग्यम भी होता है। अनु के दो अर्थ निकलते हैं प्रिय छात्रों, पश्चात और योग्यम। नपुंसकलिंग वर्डों के साथ योग्यम, और जिनका आकार न हो उनके साथ योग्यम, और जिनका आकार दिखाई दे उनका पश्चात कर देंगे। तो अनु के दो अर्थ निकलते हैं, पश्चात और योग्यम। और अनु के साथ जो संज्ञा शब्द होंगे उनमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। जैसे अनु गुरु, तो गुरु में षष्ठी लगा के पहले लिख दो गुरु। अनु का अर्थ होता है पश्चात, क्योंकि आकार है गुरु का, तो आकार के कारण पश्चात हुआ, योग्यम नहीं होगा। क्योंकि जिनका आकार दिख जाए, जो वस्तुएं दिखती है, उनमें क्या लगा देते हैं? योग्यम लगा देते हैं। अनुरामम, राम दिखता है, तो राम में षष्ठी लगा दो और अनु का अर्थ कर दो पश्चात। अनुगुरु, गुरु पश्चात। अनुरामम, रामस्य पश्चात। अनुलतम, लताया पश्चात। अनुरथम, रथस्य पश्चात। अनुहरि, हरे पश्चात। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, षष्ठी लगा के लिख दिया। अनुगुरु, गुरु पश्चात, दो बार आ गया गुरु। फिर जिस वस्तु के, देखो यहाँ नोट भी दे दिया मैंने, नोट, जिस वस्तु के पीछे न रहा जा सके वहाँ अनु का अर्थ पश्चात के स्थान पर योग्यम हो जाता है। अर्थात जिसका आकार नहीं होता है, वहाँ पश्चात कर रहे थे, यहाँ अर्थ है अनु का, तो यहाँ योग्यम हो जाएगा जिसका रूप न दिखता हो। जैसे अनुरूपम, अब रूप कोई आकार तो है नहीं, दिखता नहीं है, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा योग्यम। तो षष्ठी तो लगेगी, अनु के साथ आते ही तो षष्ठी लगेगी मान लो, लेकिन ये दोनों अर्थ याद रखना, पश्चात कब करेंगे और योग्यम कब करेंगे। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। अनुभूतम, भूतस्य योग्यम। अनुशीलम, शीलस्य योग्यम। अनुदुखम, दुखस्य योग्यम। अनुदुखम, दुखस्य योग्यम। अनुलक्ष्मी, लक्ष्म्या योग्यम। अनुलक्ष्मी, लक्ष्म्या योग्यम। लक्ष्मी बड़ी आएगी। इसके बाद अगला उपसर्ग पढ़ते हैं। जैसे निरुपसर्ग आ जाए मान लो, तो निर का मुख्य अर्थ पढ़ लो, अभाव होता है, और इसके साथ विभक्ति कौन सी लगती है? षष्ठी विभक्ति इसमें लगती है प्रिय छात्रों। तो षष्ठी वाले याद कर लेना, षष्ठी वाले कौन कौन से उपसर्ग है, सप्तमी वाले कौन कौन से, तो अपने हिसाब से आप देख लेना सब, कि निरुपसर्ग के साथ, निरुपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, तथा निरुपसर्ग के साथ षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे निर्भयम, तो भय में षष्ठी विभक्ति लगा दो भयस्य। निर का अर्थ होता है अभाव, तो अभाव लिख दिया, निर्भयस्य अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव, षष्ठी विभक्ति है प्रिय छात्र ये,
क्योंकि दोनों तीनों ऐसी चीज़ें जो बहुवचन में आते हैं। जन यानी लोग, तो बहुवचन में आएंगे, षष्ठी के बहुवचन है ये। जनानाम जैसे रामाणाम। निर्जनम जनानाम अभाव, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव, निरस्त्रम अस्त्राणाम अस्त्राणाम अभाव, मतलब अस्त्रों का अभाव। निष्फलम फलानाम अभाव, फलों का अभाव। निष्क्रियम क्रियाणाम अभाव, क्रियाओं का अभाव। दुर उपसर्ग का प्रयोग, मतलब दुर उपसर्ग का अर्थ होता है वृद्धि। इसका प्रयोग भी षष्ठी विभक्ति में ही होता है, जैसे दुर्जनम जनानाम वृद्धि, दुर्यौनम यौनानाम वृद्धि। दुरहम महानानाम वृद्धि, दुश्चौलम चौलानाम वृद्धि। सु उपसर्ग का प्रयोग अर्थ है समृद्धि। सु के योग में संज्ञा शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे स्वार्यम आर्याणाम समृद्धि, सुविप्रम विप्राणाम समृद्धि, सुलोकम लोकानाम समृद्धि, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, सुरभिक्षम भिक्षाणाम समृद्धि, सुलेखम केरलानाम सुकेरलम केरलानाम समृद्धि, यानी केरल लोगों की समृद्धि हो जाना। सह के साथ स उपसर्ग का अर्थ होता है सादृश्यम, मतलब समान। सह के योग में संज्ञा शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगती है, जैसे सहरी हरे सादृश्यम हरि के समान। सराभम सरामम रामस्य सादृश्यम राम के समान। सवधु वधुआ सादृश्यम वधु के समान। सधेनु धेनुआ सादृश्यम। समित्रम मित्र से सादृश्यम। सबंधु बंधुओं सादृश्यम। पर स का एक अर्थ और ले लिया। स का सात का युगपद में भी होता है। सचक्रम चक्रण युगपद। सगद्धम गद्यायाम गद्या युगपद। गदा मतलब गधा जो भीम चलाता था। सपुस्तकम पुस्तकेन युगपद। समृत्यु मृत्युना युगपद, मृत्यु के साथ। तृतीय विभक्ति लगती है सही इसके साथ। यथा उपसर्ग अर्थ के अनुसार अनतिक्रम। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम में, और इसका प्रयोग भी तृतीय विभक्ति में होता है। यथा गुणम गुणम अनतिक्रम में। द्वितीय विभक्ति होती है यथा उपसर्ग के साथ। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम में, यानी के अनुसार। यथा यानी के अनुसार है, इसको संस्कृत में के अनुसार कहते हैं अनतिक्रम में। और इसके साथ जो संज्ञा शब्द आएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, जैसे यथा गुणम गुणम अनतिक्रम में। यथा कालम कालम अनतिक्रम में। यथा शक्ति शक्तिम अनतिक्रम में। यथेच्छम इच्छाम अनतिक्रम में। यथादेशम आदेशम यथादेशम आदेशम अनतिक्रम में। यथा अवसरम अवसरम अनतिक्रम में। तो एक तो यथा अच्छी तरह पढ़ लेना, एक सु अच्छी तरह पढ़ लेना, और एक इस अच्छी तरह पढ़ लेना। फिर अब प्रत्युपसर्ग। प्रत्युपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? प्रति का अर्थ होता है की ओर। प्रति का अर्थ होता है की ओर या एक एक। और प्रति के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है। प्रिय छात्रों, प्रति के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे यथा के साथ लगती है, जैसे प्रत्येकम। अब इसका विग्रह करते समय क्या करते हैं? 2 बार लिख देंगे। संज्ञा शब्द को 2 बार लिख के प्रति का प्रति रहता है, इसमें बदलता नहीं है। तो जैसे प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, प्रतिनगरम नगरम नगरम प्रति, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति, प्रतिमासम मासम मासम प्रति, प्रतिदिनम देशम 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 प्रति। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अत्यय। अति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अत्यय, यानी किसी चीज़ का अति हो जाना। इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है अति उपसर्ग के साथ। अति पत्रम जैसे अति पत्रम तो पत्र से अत्यय। अति हिमम हिमस से अत्यय, यह हिम की जगह पत्र कर दिया। अति पत्रम का विग्रह करके देख लो, हिम की तरह। पत्र से अत्यय। अति हिमम होता तो हिमस से अत्यय। अति यौवनम यौवनस से अत्यय। अति यम अति हिमम हिमस से अत्यय। अत्यय का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, नाश। अति पुष्पम अति पुष्पम
तो पुष्पस्य अति, अतिपत्रम पत्रस्य अति, अति धनम धनस्य अति। ये थे अव्ययभाव समास के उदाहरण। कल हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। कोई समस्या हो प्रिय छात्रों तो तुरंत कहिए, क्योंकि समझना है, ये नहीं है आलस नहीं करना है इस चीज़ों में। थैंक यू, धन्यवाद।